हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हाई फाई क्लासेस फॉर यू में। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, साथ ही उसके इंट्रो पार्ट को भी हमने कवर किया था। तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे प्रीवियस वाले लेक्चर में, उन सभी को हमको अपने ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो दिया हुआ है, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। देखिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एंड हमारे पास कुछ ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या यूनिक है, इट मीन्स सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है या फिर दो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट में, नहीं मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, और है फिर कोई, तो फिर क्यों है वैसा। ठीक है तो चलिए सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन इट मीन्स हम क्या करना है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है जो हमारा कोऑर्डिनेट बनता था। ठीक है, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी किए थे उसमें। तो हमने इक्वेशन को हमने क्या किया था, उसमें उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करके एक्स वाई वैल्यू को फाइंड करके हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था। सेम उसी तरह से हमें क्या करें, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, इट मीन्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए सिंपली में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे हम सबसे फर्स्ट चेक क्या करते हैं कि हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 को पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम पुट कर लेते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए, तो y इक्वल टू हमारा 3 इंटू 0 प्लस 5, इट मीन्स क्या होगा हमारा y इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा तो इट मीन्स 5 बचेगा। ठीक है, 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हमारा क्या बचेगा 5। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 एंड 5। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट यदि हम ले लें x इक्वल टू 1, देन हमारा क्या होगा y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो अभी से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 प्लस 5 एंड फाइनली y इक्वल टू हमारा क्या आएगा 8। इट मीन्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 1 एंड 8, 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट। फिर यदि हम x का वैल्यू हम 2 को पुट कर देते हैं तो फिर हमारा y का रिजल्ट क्या आता है, y का वैल्यू तो 3 इंटू 2 प्लस 5 एंड y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, राइट, एंड प्लस 5। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 11। इट मीन्स कि x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 11 है। तो आप देखिए, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, और यदि हम x का वैल्यू कोई और लें तो उसमें फिर हमारा y का वैल्यू मिल जा रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यूनिक तो नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर ओनली 2 मतलब सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन तो भी नहीं है, 3 सॉल्यूशन है। अभी तक हमने 3 को देखा है, तो इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, और तो सिंपली थर्ड ऑप्शन ही होगा। एंड ये जो है, तो इसमें हमने अभी तक थर्ड पॉइंट को, हमने थर्ड सॉल्यूशन को फाइंड किया। यदि हम x इक्वल टू 4 ले तो हमारा कुछ और y का वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, फिर हम यदि x का 5 लें तो इस तरह से यदि वैल्यू को चेंज करते जाए तो हमारा क्या आएगा, y का वैल्यू निकलता आएगा। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो क्या है कि डिफरेंट आते रहेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा कि जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या हमारा इनफाइनाइट। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा ये थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा है तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज फॉर every value of x, okay, there will be a value of y satisfying the above। ठीक है, जितने भी हमारे पास x और y का वैल्यू है वो सारे क्या है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते रहते हैं। ठीक है, मतलब हम जितने भी, बहुत सारे इसमें सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी हम x का वैल्यू लें उतने हमारे y का भी वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, तो इट मीन सॉल्यूशन जो क्या है इनफाइनाइट आते रहेंगे सिंपली। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, हमारे पास फ्लोइंग में शायद 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें हमने 2 को लिया है। ठीक है, हम इसमें सिर्फ 1 को सॉल्व करेंगे एंड इसका सिंपली हिंट हम देंगे आपको खुद से सॉल्व करना बाकी सभी को। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें इस इक्वेशन में हमें कितना 4 सॉल्यूशन को फाइंड करना है, सेम एज इस जैसा इसमें था उसी तरह से हमें क्या 4 सॉल्यूशन मतलब 4 कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, तो हर एक इक्वेशन से, तो हमारा इस इक्वेशन को हम अभी इस इक्वेशन से हम 4 कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं, इट मीन्स 4 सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, 2x हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा इक्वेशन है
एंड सिंपली यदि हम इसे करना चाहें तो हम इसे इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा चलिए इसी तरह से हम रहने देते हैं, ठीक है। सिंपली अब हमें क्या करना है, देखिए हमें सिंपली यहाँ पे करना है, हम इसे 4 टाइम करेंगे। एक बार x का वैल्यू 0 को पुट करेंगे, ठीक है। आप सिंपली स्मॉल वैल्यू को पुट करें, इससे क्या होगा कि आपको जो इक्वेशन को सॉल्व करने में जो है आपको क्या आसानी होगी, ठीक है, ईजी होगा। तो हम 4 वैल्यू लेंगे x का। तो मान लीजिए हम फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 1 लिए, सेकेंड टाइम x इक्वल टू 1 एंड थर्ड टाइम हम लेंगे x इक्वल टू 2 एंड फोर्थ टाइम हम लेंगे x इक्वल टू क्या लेंगे 3, ठीक है। सिंपली हम स्मॉल वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा y का वैल्यू, यदि x इक्वल टू 0 होगा तो इट मीन्स x की जगह पे हम 0 को पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपली हमारा क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो इट मीन्स y इक्वल टू हमारा क्या आएगा 7। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो 0 7 ये होगा। सेकेंड हमारा क्या है कि x इक्वल टू 1, जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो हमने 1 ले लिया, प्लस y इक्वल टू 7, तो हमारा क्या होगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 है, राइट 7 है, ठीक है 7। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 ये हमारा हुआ। अब आगे से हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा 7 माइनस 2, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या होगा 5, y इक्वल टू 5। इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका सॉल्यूशन क्या है 1 एंड 5, ठीक है, ये हमारा। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, मान लीजिए हम x इक्वल टू 2 को पुट कर दिए तो हमारा क्या आएगा 2 इंटू 2, एक्स की जगह पे हमने 2 को पुट किया एंड y इक्वल टू 7, ये। अब इन दोनों को 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई एंड 7 एंड सिंपली y इक्वल टू हमारा होगा 7 माइनस 4 एंड सिंपली y इक्वल टू हमारा क्या होगा 7 में 4 जाएगा हमारा, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3, राइट। तो सिंपली हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा ये होगा 2 एंड 3। हमने अभी तक 3 सॉल्यूशन को फाइंड कर चुके हैं, अब हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा क्या होगा, सिंपली हमें अब x की जगह पे 3 को पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारा है, अब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस वाई एंड इज फाइनली 7 एंड y इक्वल टू हमारा फाइनली क्या होगा 7 माइनस 6 और y इक्वल टू सिंपली 1, राइट। इसमें हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 एंड 1। तो हमने 4 सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। आप स्मॉल वैल्यू से लें तो क्या होगा कि इसे सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प होगा, इजी होगा, ठीक है। यदि आप ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हम 12 ले लेते हैं, तो हमें क्या मल्टीप्लिकेशन या कॉम्प्लिकेट होगा इस सब में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में, सबट्रैक्ट करने में तो हमारा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इजी एंड फास्ट सॉल्विंग के लिए हम क्या करेंगे स्मॉल वैल्यू को लेंगे, ठीक है। हमने स्मॉल वैल्यू 0 1 2 3 हमने लिया 4 तक, ठीक है। हमें यदि 5 सॉल्यूशन बोलता तो हम x इक्वल टू 5 ले लेते या फिर 4 ले लेते, कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो हमने सिंपली 4 सॉल्यूशन हमें चाहिए था तो हमने 3 तक लिया। अब उसी तरह से इस इक्वेशन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्या करना है इसमें हमें सिंपली इसमें भी x इक्वल टू 0 हम पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे एंड y सॉरी हाँ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। इस तरह से हमने 4 वैल्यू को पुट करना है, ठीक है इसमें। तो सिंपली यदि हम इस एक बार हम करके देख लेते हैं सिर्फ इसके लिए, ठीक है। तो यदि हम x की जगह पे तो पाई इंटू 0 होगा, ठीक है। x की जगह पे हमने 0 को पुट कर दिया एंड y 0 इक्वल टू 9। तो यदि पाई इंटू 0 हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा प्लस वाई इक्वल टू 9। इट मीन सिंपली वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा 9। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा 0 9, ठीक है। उसी तरह से भी हम इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा पाई इंटू 1, ओके एंड प्लस वाई इक्वल टू 9। अब पाई इंटू 1 पाई ही होता है प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 5। तो इट मीन हमारा क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का वैल्यू 1 है एंड वाई का वैल्यू 9 माइनस पाई, ठीक है। ये अब आपको x इक्वल टू 2 के वैल्यू से फाइंड कर लेना है नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड फोर्थ सॉल्यूशन। हमने 2 सॉल्यूशन इसमें देख चुके हैं, 2 को आपको खुद से सॉल्व करना है और बाकी के 2 जो इक्वेशन है उसके 4 सॉल्यूशन आपको खुद से सॉल्व करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 3 हमारा क्या है, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन एंड विच आर नॉट। इसमें से हमारा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है वो हमें फाइंड करना है सिंपली, ठीक है। और कौन सा नहीं है तो हम एक फाइंड कर लेंगे तो हमें सिंपली मिल ही जाएगा कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हम एक जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जितने भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं हमें, हम क्या करेंगे एक सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। अब हमें चेक किस तरह से करना है, तो देखिए सिंपली हमारे क्या है कि जो हमारा इक्वेशन है ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए तो आप हमें क्या करना है, मान लीजिए हम फर्स्ट को लेते हैं, इस ऑप्शन को लेते हैं, इस सॉल्यूशन को। तो हमें क्या करना है
जो फर्स्ट वैल्यू होता है हमारा क्या होता है एक्स का, एंड ये जो सेकंड वैल्यू हमारा है ये हमारा क्या वाई का वैल्यू है। तो मैं सिंपली एक्स की जगह पे 0 को पुट करना है एंड वाई की जगह पे क्या पुट करना है 2 को, ठीक है। इन दोनों को वैल्यू पुट करना है एंड यहाँ पे 4। अब हमें क्या करना है, जब इसको लेफ्ट साइड को यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। तो यदि हम सिंपली से सॉल्व करेंगे तो ये तो बराबर नहीं होगा ना, 0 माइनस 4, ये 4 यहाँ पे क्या है -4 है, इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, ये तो इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स ये फॉल्स है। फिर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन की। तो फिर इसी तरह से हमें क्या पुट करना है, अब तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 2 है एंड वाई इक्वल टू 0, तो सिंपली एक्स की जगह पे हम 2 को पुट करेंगे एंड वाई की जगह पे 0 को। तो ये हमारा अब 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है ना फाइनली। तो अब हमारा क्या है 2 माइनस 0 इट मीन्स 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, ये भी फॉल्स होगा। तो हम इस तरह से चेक करते जाएंगे, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन इसके लिए ट्रू होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो सॉल्यूशन है थर्ड, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसे चेक कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा क्या एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4 को एंड वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप सिंपली देखोगे तो हमारा क्या होगा 0 4 माइनस 0 एंड तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 इट मीन्स क्या है, ये जो आंसर है LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है, आंसर वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, थर्ड सॉल्यूशन, क्या कोऑर्डिनेट इसका क्या है, सॉल्यूशन क्या 4 0, ठीक है। अब इसे ये तो हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें हमें क्या करना है इसके थ्रू, और साथ में हमें क्या दिया हुआ गिवन जो है हमारा एक्स का और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। अब इससे हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली क्या हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू के है एंड एक्स, अब हमारा गिवन क्या है, तो एक्स जो है गिवन एक्स इक्वल टू हमारा 2 एंड वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स के जगह में क्या पुट करना है 2 को, हमने 2 को पुट कर दिया एंड 3 इंटू वाई के जगह में क्या पुट करना है 1 को हमने कर दिया इक्वल टू वाई। तो सिंपली अब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ये होगा एंड 4 प्लस 3 हमारा क्या होगा 7, ठीक है। तो इट मीन्स के इक्वल टू हमारा क्या होगा 7, ये आंसर फाइनली, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, पसंद भी आए होंगे। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको ये मदद मिल सके इन सभी एक्सरसाइज को समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, ठीक है। एंड आपको यदि किसी तरह का डाउट हो तो हमें आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी वीडियो, जितने भी लेक्चर आपके लिए हम अपलोड करें अपने चैनल पे, तो आपके तक वो सारे लेक्चर आपके तक पहुंच पाए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।